हाँ जी, आज सुबह का मॉर्निंग मेडिटेशन का जब तक शेयर करें, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज नमस्ते सुबह भी मैम। किसी ने शेयर नहीं किया एक्सपीरियंस अपना। हाँ, नमस्ते मैम, सुबह नहीं कर पाई। मतलब जैसे ही मैं एकदम से पानी पीने की गई तब तक आप कंक्लूड कर चुके थे मैम। बहुत अच्छा था, और जो वो शब्द था ना मैम, बहुत 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 अच्छा था वो तो। हम्म, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसको सुनते रहो, बहुत अच्छा था। प, हम्म, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। अपने आप ही आ जाते हैं सामने। मुझे नहीं, बहुत ढूंढना नहीं अच्छा। पड़ता, अपने आप ही आ जाती हैं चीजें मेरे इसका पास, जैसे इस, कि ये आ गई है मेरे पास ये क्या है? गिफ्ट में। ऐसा दिखता है। थैंक यू सो मच। मैम वो उसका लिंक भेज सकते हैं मुझे आप? पीडीएफ या फिर अमेजोन? इसका नहीं, बुक का नहीं, वो जो सुबह था वो। भेज दूंगी। मैं तो उसको सुनती हूँ। आज सुबह तो मैंने आपकी वो जो 7 चैप्टर पे आपने वीडियो अपलोड की है, वो बार बार सुन रही थी। हाँ, मैंने नहीं रहता है, मैं इसीलिए बड़ी की जल्दी। है। मैंने वो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे लग रहा था कि बार बार सबको मेडिटेशन को स्किप करना पड़ेगा, और वो जो पार्ट है वो हमारा बार बार सुनना बहुत जरूरी है। वो जो तो मैं 7 चैप्टर। उसको, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजिकल पर्सन तो था नहीं कि मैं उस वीडियो को एडिट करके कट करके अलग कर पाऊं, तो फिर मैंने यही फॉर्मूला यूज किया कि मैं इस 7th चैप्टर को जितने भाग में भी मेरे से हो पाता है मैं इसके अलग वीडियोस बनाती हूँ, आपने ताकि सब सिर्फ उतना ही सुनने के लिए वो हो जाए। 4 वीडियो बन चुके हैं, शायद 2 से 3 वीडियो और बनेंगे आज के सेशन के बाद 9 बजे तक। 9 बजे यू कैन हील योर लाइफ स्टार्ट होगा। 9 बजे तक मैं आज बचे हुए 7 चैप्टर के वीडियोस भी बना दूंगी। तो इस 7th चैप्टर में जो चीजें समझने वाली है ना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, उसको बार बार सुनो। मैडम कै बजे तक का ध्यान होगा आज 9 बजे तक? नहीं, मैं वो पर्सनल पे करूंगी, यहाँ तो 7 बजे तक ही होगा। अच्छा जी। 9 बजे वो यू कैन हील योर लाइफ की वर्कशॉप कल किसी ने ज्वाइन की थी क्या? हाँ जी। मैंने मैंने किए मैम। हाँ, तो सभी करेंगे। रात को अभी जी। कल तो लुइस हे का पूरा वो हाँ जी, हाँ बताया जी। था। इंट्रोडक्शन। हाँ करी थी जी हाँ, वो। तो करी लुइस थी हे का मैडम। बताया था, उसको सबको सुनकर कैसा लगा कि क्या हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल है जितना ना लुइस जी, हे की लाइफ में था। बिल्कुल भी नहीं जी। जो उसने वो सहन कर दी, सब कुछ बर्दाश्त करके फिर उसके भी बावजूद उसके जी। बावजूद आप देखो कि वो कितनी बड़ी सफल व्यक्ति बनी, और हाँ कितनी फेमस जी। व्यक्ति बनी, और कितनी स्पिरिचुअल बनी। हाँ जी। मैम, सिर्फ, हाँ, बोलो। जिसकी लाइफ में जितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ना, समझ लेना हीरे को तराशा जा रहा है, उतना ज्यादा तराशा जा रहा है आपको। हाँ, इसको हम इस बात में भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास के सिलेबस की, फिर हम बात करें 10th क्लास के सिलेबस की, फिर हम बात करें 12th के सिलेबस की, फिर हम बात करें ग्रेजुएशन के सिलेबस की, और फिर हम बात करें पीएचडी की थीसिस की, तो जो जितने बड़ी चीजों को फेस कर रहा है, जितनी बड़ी चीजों को सीख रहा है, इसका मतलब वो उतनी ही बड़ी क्लास में है। क्योंकि ये ना विवेकानंद ने अपने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि एक अच्छे इंसान की लाइफ में दुख क्यों आता है, जबकि हम्म, गलत इंसान गलतियां करता है फिर भी सुखी है। तो हम्म, रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया था कि एक जो हीरा सोना होता है, उसका आभूषण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे आग में से ना गुजारा जाए। और एक हम्म, हीरा तब तक अपनी उस चमक में नहीं आता, असली चमक में नहीं आता, जब तक उसको तराशा, रगड़ रगड़ के तराशा ना जाए। तो अगर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ रही है, दुख पे दुख आ रहा है, देन यू आर अ डायमंड।
नॉट अ स्टोन। तुम पत्थर नहीं, तुम हीरा हो, इसलिए तुम्हें हम्म। तराशा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ पे यस। अगर इंग्लिश में एक कहावत होती है, हार्ड नट टू क्रैक। प्रिया मैम, ठीक है। हेलो प्रिया मैम, सुन रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ। सुन रही हूँ। एक तो ना वैसे आप वीडियो नहीं ऑन करते, सही, धन्य है मैडम, आपको हैट्स ऑफ यू है, आप बिना वीडियो के अब क्या करूं, बार बार मेरे को लगता है कि मैं उन चीजों के लिए बोलूं। प्रिया मैम, लीजिए। मैं ना आपको एक बात कहना चाह रही हूँ। कहते हैं ना, दूसरे के ऊपर उंगली तो उठा देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। किसी की तारीफ भी जरूर करनी चाहिए। मैं बड़े दिनों से नोट कर रही हूँ कि प्रिया मैम ये शिकायत कर रहे थे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैम आज अपने आप को ना हग करो और कंग्रेचुलेशन करो। सबसे पहले सुबह भी आप ज्वाइन करते हो और शाम को भी ज्वाइन करते हो, तो मैं कल से सोच रही थी प्रिया मैम को बोलूंगी कंग्रेचुलेशन। और मैम वीना मैम, सही है ना, ये बात बोलना चाहिए ना, अप्रिशिएट करो खुद को। आप अपने आप को हक करके या जोर से बोलना, आई लव यू प्रिया, आई लव यू, तुम मुझे रोज सुबह मेडिटेशन करवाती हो। था नहीं, हाँ हाँ, लेकिन हाँ मैम, मैं तो जब से मैम को ज्वाइन की हूँ ना, ये सिर्फ सुबह का अभी का हुआ। मैं तो हमेशा फर्स्ट ही ज्वाइन करती हूँ, हमेशा ही, मैम को पता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब हाँ, बीच में पर ब्रेक आ बीच गया में से ना, अब ऐसा हाँ, ब्रेक आया था तो जिसके अपने आप कारण को आप अप्रिशिएट सारा दिन अप्रिशिएट परेशान भी करो। रह रहे थे कि हाँ मैं जी, कर हाँ नहीं जी, पा रही नहीं हूँ, नहीं, कर हाँ नहीं हाँ पा रही हूँ, हाँ तो तो उसके लिए हाँ बहुत जी, अच्छी बात कह रहे हैं, सही हाँ, कह रहे हैं उसके लिए गुरमीत बोल मैम रही हूँ कि बिल्कुल। अपने आप को अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो, ये सेल्फ लव है। थैंक अपने आप यू प्रिया, थैंक यू, कीप इट अप। बिल्कुल, क्योंकि ये सेल्फ लव है, सेल्फ हाँ की जी, हम खुद से प्यार तो करते वैसे हैं। भी रात को आप सोते हो ना जब, तो उसको शाबाशी देके थैंक यू करके सो, और फिर ऐसे बोलो कल फिर मुझे वैसे ही उठाना जैसे आज उठाया था, तो वो और मैं भी तो करती बेस्ट हूँ, तुम्हारे लिए अपन ना होगा। कभी करेंगे सेल्फ लव पे भी सेशन, बहुत हाँ, बहुत तो सही है सेल्फ लव। मॉर्निंग सेशन जो हुआ है उसका एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। प्रिया मैम ने शेयर किया, गुरमीत मैम आप भी शेयर करें आज के। मैं तो ना आज, जब आप लेट आभार ज्वाइन किया प्रकट था। कर रहे थे कि सभी गुरुओं का, मैं आभार करके और मैंने फटाफट लीव करा, क्योंकि मुझे इतनी जबरदस्त नींद आ रही थी, तो मैंने कहा कुछ तो होने वाला है, पक्का है। तो मैं लीव करके सो गई। तो मैं, मुझे सपना तो आया, वही हुआ जो मुझे लग रहा था कि कुछ तो सपना होने क्या वाला है। आया है, सपने लेकिन को वो बताएं, सपना ना क्योंकि मुझे जब आप अजीबोगरीब, मेडिटेशन के बाद जो जो नहीं भी सपना है वो मेडिटेशन एक नहीं मैम, मैसेज है। अजीबोगरीब सपना, मुझे ना समझ नहीं आया कि ये क्या है। मेडिटेशन के बाद जो भी सपना होता है वो एक मैसेज के लिए होता है। मैम उसमें तो फिर ये था, पता है क्या, हमारा ना जैसे, जहाँ एक गली छोड़ के हम रहते थे, पुराना घर था, जैसे अब हम नए में शिफ्ट किए हुए हैं, तो उस नए घर की गली में मैं जा रही हूँ और मैंने कुछ कपड़े डाले हुए हैं बाल्टी के अंदर, तो उसके अंदर ना इतनी मोटी गड्डी 500-500 के नोटों की, जो मैं कल बैंक में से 2-2 हजार की करवा के लाई हूँ, वही गड्डी में 500-500 के नोट इतने सारे, और मैंने उसके अंदर ही रखे कि नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लेके चलती हूँ। तो मैं पुरानी गली में चली गई और सामने एक भाभी रहते हैं, वहां जाके देख रही हूँ तो मेरी उसमें पैसे भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैं बोलने जा रही हूँ कुछ नहीं होता, अगर मेरी मेहनत की कमाई है ना तो वापस आएगी, वापस आएगी। इतने में एक आते हैं भैया, कोई जेंट्स आते हैं, वो 500-500 की वही नोट, और मैं सुबह की देखो मेरे वो लेकिन भाभी को पकड़ा रहे हैं कि ये ले लो। मैंने कहा ये क्या था पता नहीं क्या था। चलो हम तो, इसका बाद में सॉल्यूशन वो निकालते हैं, इसका मीनिंग निकालते हैं। इसका मीनिंग तो निकलेगा, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे निकलेगा। आज के सुबह के मॉर्निंग के मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर सुलक्षणा, कल कल आप इवनिंग में भी शायद थी, चली गई थी, तो आप पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, शायद आप बाद में जल्दी जल्दी में चली जाती हैं। तो सुलक्षणा मैम, क्योंकि संगीता जब तक ज्वाइन करती है तब तक हम, हाँ, एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं। हाँ सवेरे जी तो सुलक्षणा। ज्वाइन नहीं किया मैम मैंने, पर हाँ कल जी। किया था। कल का संगीता मैम का बहुत सुंदर हुआ था। और सवेरे का आज तो सुबह मुझे नहीं किया? नहीं, आज सुबह नहीं किया। सुबह का आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे मैम, मैं तो गाँव ही गई थी, आई तो मेरे यहाँ घर में इतने मेहमान आए हैं कि क्या बताऊँ, ये भी मैं कैसे तो भी कर रही हूँ। कोई इसलिए बात नहीं, वो मेहमान क्या क्या देने के लिए बुक आए हैं ये रीडिंग का देखो, बहुत अच्छा लगा। कि वो मेहमान क्या क्या सीख देने के लिए आए हैं। अवेयरनेस में रहो और देखो कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उन सब चीजों में देखो, कहीं ना कहीं कोई सीख होगी। ठीक है। जी मैडम, आपको वंदन। आत्मवंदन स्मिता जी। हाँ, मुझे आज क्या दिखा मेडिटेशन होने के इसमें,
कि चिड़िया थी, मादा और मादी थी चिड़िया, और वो चिड़िया अंडे पर बैठी थी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अंडे पर बैठी थी। फिर मेरे को क्या दिखा, एकदम मैं यानी मेडिटेशन में चली गई। फिर मेरे को दिखा वाइट प्रकाश एकदम ऊपर में चला गया, ऐसा दिखा। बस इतना दिखा था मुझे आज। यानी ठीक। इसका बहुत मतलब अच्छा। क्या मेरा? राम मतलब राम राम लास्ट में मैडम। करेंगे, अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जो हुआ एक बार उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। मीनिंग जो भी हमारा ध्यान में हो रहा है उसको, उसकी कोई मीनिंग ना निकालें, कोई कंक्लूजन ना निकालें, बस एक्सेप्ट कर लें। और ठीक है, ड्रीम की बात होती है तो हम उसको डिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर सब स्वप्न की बात है तो हम उसको डिकॉर्ड करेंगे। यस, मॉर्निंग में और कोई था यहाँ से? रेखा गुप्ता थी शायद। रेखा गुप्ता आप थी ना सुबह? उषा जी भी थी। हाँ हाँ जी, आत्मबंधन मैम। हाँ 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 जी, हाँ जी, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन, आत्मबंधन। मैम ध्यान बहुत सुंदर था आज तो। मैं जल्दी बल्कि 3:20 पे जुड़ गई थी। कल तो फिर लेट हो गई थी, आज भी टाइम पे, परसों भी टाइम पे हो गया था। और बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता रहा पूरी उसमें। आपकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी थी। म्यूजिक तो जैसे बार बार भाव भी बोर कर रहा था। वो एक माधव वाला था ना म्यूजिक, 4 बजे के आसपास। मॉर्निंग में हमारे को रोमिका जी पूरे 3 घंटे ज्वाइन कर रही हैं। गुरमीत आप इवनिंग में ज्वाइन कर रहे हो। सिरसा की रोमिका जी जो हैं, ये भी सिरसा से हैं, गुरमीत और रोमिका भी सिरसा से हैं, बट वो एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, बट वो पूरे 3 आवर थी हमारे साथ आज भी। तो देखते हैं, अगर आज वो ज्वाइन करती हैं तो उनको बोलेंगे कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें। मैम मैं करती तो मैं भी सुबह पूरा हूँ 3 आवर्स ही, बट मैं बीच नहीं, में आजकल तुम लेट ज्वाइन कर रही हो थोड़ा सा। हाँ 3:30 बज जाते हैं हाँ, मुझे। आजकल तुम लेट ज्वाइन कर रही हो, वो टाइम पे होती है, हाँ। ऑन टाइम बिल्कुल। पता थोड़ा नहीं, लेकिन बहुत कोई जब ज्वाइन करती हैं शुरू के 5-10 मिनट 15 मिनट, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, मैडम मैं नोटिस तो में सही रहता टाइम है। पे करती हूँ। मैं सबकी तो सही टाइम अटेंडेंस पे लगती करती है, सबकी अटेंडेंस लगती है। पूरी मशीन हूँ। लगी हुई है यहाँ, वो वाली मैकेनिकल, जिस टाइम पे जो ज्वाइन कर रहा है उसी टाइम हाँ पे जी, पता चलता है। वो कैसे हाँ पता चलता है? रिकॉर्डिंग हो रही है, साफ पता हाँ चल जी, जाता है कि कौन हाँ कितने जी। बजे आ रहा है, और कब जा रहा है, कब जा कब रहा निकल है। रहा है। कौन बीच कई में बार भाग रहा है। रेखा बीच में गुप्ता चले जी। जाओ जी, फिर जुड़ जावे जी, कई बार उठना पड़ हाँ, जाएगी। रेखा गुप्ता। हाँ जी, आ गई संगीता, 15 मिनट लेट, क्या बात है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। सुबह का भी ध्यान बहुत अच्छा था, कल शाम का भी अच्छा था मैम। शाम को भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाई मैं, उससे पहले निकल गई थी। लीना गुप्ता जी आप थी क्या? थैंक लीना यू मैम मैम, सुबह थी थैंक क्या यू। आप? ध्यान नहीं है आज मुझे आपका। आज मैंने ज्वाइन नहीं किया मैम, क्योंकि कल ना मेरी बैक थी सारा दिन बहुत ज्यादा। रात को मैं ना टाइम पे सो गई, किया नहीं ज्वाइन रात को मैंने। कोई बात नहीं, तभी सुन मुझे रही हूँ ध्यान अब। नहीं है तभी पूछ रही हूँ। हाँ जी, हाँ, संगीता मैम। संगीता मैम। यस मैम। 15 मिनट लेट। हाँ जी। एक दे दी। मैम स्वाध्याय चल रहा है जो हमें 20 मिनट में खत्म करना है, और हम 15 मिनट लेट हैं। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगी, ये मेरे पास जो कि मैं सोच रही थी उस दिन, बोल रही थी आप सबको कि मैं भी ऑर्डर करूंगी। मुझे अपने ही ग्रुप के एक मेंबर ने गिफ्ट की है, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू कौन सो सी बुक है मच। मैम ये? यही जो हम पढ़ रहे हैं। ओके ओके। यस 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 यस, जो मैं पीडीएफ से करा रही थी, तो उन्होंने सुनी मेरे मुंह से कि मुझे लेनी है, तो वो कहने लगे कि मैं देना चाहती हूँ। रात को मैंने ज्वाइन नहीं किया ना। मैम ये आपकी Thank you so मैनिफेस्टेशन है। much.
जो हम हाँ हाँ मैनिफेस्ट करती बिल्कुल। है यूनिवर्स वो दे देता है। मैं यहाँ जब बोल रही थी तो उस टाइम पे मुझे इंट्यूशन भी आ गई थी कि ये मेरे को कोई गिफ्ट दे रहा है। फिर मैंने खुद को चुप करा दिया, क्या बिना कहे कौन गिफ्ट दे देगा तुझे यूं ही। बट मेरे पास कॉल आ गई कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो थैंक यू सो मच। ये गिफ्ट महर्षि रमन की तरफ से, उनकी तरफ से है, मैं मानती हूँ, जरूर मानती हूँ। पर मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, ये गिफ्ट जो हम यहाँ पे, ये गिफ्ट इसलिए दिया गया है मुझे, जो हम यहाँ पे ना उस बुक रीडिंग के बाद मैसेजेस को ले रहे हैं ना, उसके लिए स्पेशली ये गिफ्ट मुझे दिया गया है। ऐसा कभी किसी के सेशन में नहीं है। आप मैं कहीं तो कह भी रही हूँ, स्वाध्याय मैंने का सेशन देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आपको पूरा पूरा ज्ञान दिया जाएगा, उसमें से विजडम दिया जाएगा। बट इस तरह से चैप्टर्स के मैसेजेस सभी ग्रुप मेंबर्स के माध्यम से निकालने का कहीं भी वो नहीं है। तो इसीलिए महर्षि रमन ने जो इम्पोर्टेंस हम यहाँ सबको इक्वल दे रहे हैं, और उसके साथ हम उसमें से डीप मैसेजेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिफ्ट महर्षि रमन ने उनके अंदर ये भाव पैदा करके मुझ तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच। यस कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मैं भूल ही गई थी यस जब। यस। हाँ हाँ, वो तो है ही, कॉन्ग्रेचुलेशन के लायक है ही। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहते हैं बच्चे जब ऐसा मोमेंट पेरेंट्स के लिए लेके आते हैं। बट मैं आ रही थी तो मैं यही थैंकफुल हो रही थी कि इन बच्चों ने हमें चुना है, हमने बच्चों को नहीं चुना, इन बच्चों ने हमें चुना है। तो ऑब्वियस हमें उनका थैंक करना चाहिए कि वो कितने अच्छी सोल थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें चुना। यस संगीता, प्लीज स्टार्ट करें आज का चैप्टर। और हम पहले स्वाध्याय ही लेंगे, बाद में हम मेडिटेशन लेंगे। मैम मैं स्वाध्याय करा के जाना है। यस 2-3 दिन में थोड़े से कोई बात घर में कोई कुछ बात नहीं, आप काम स्वाध्याय करें। आजकल हाँ नहीं कोई आया हुआ है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा निकलना पड़ेगा खाने के हाँ, कोई लिए। बात नहीं, आप फटाफट से स्वाध्याय ले लें 15 से 20 मिनट, और फिर मैं आगे ले लूंगी, कंटिन्यू मैं करती ओके ओके हूँ। और सभी एक बार अगर स्वाध्याय में वीडियो एक बार 3 से 4 मिनट के लिए सभी जरूर ऑन करें, ताकि ये चीज रिकॉर्डिंग में भी आ पाए कि हम उसे वाक्य में कौन कौन सुन रहा है। लीना जी, सुदेश जी, सुलक्षणा जी, स्मिता जी, कांता जी, रेखा गुप्ता जी, लता जी। लता जी आप भी कोशिश किया करें, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर किया करें अगर आप रूटीन में हमें ज्वाइन करती हैं तो। एंड प्लीज वीडियो ऑन करें अपना। लता आहूजा जी वीडियो ऑन करें। सुलक्षणा, रेखा आप ना माइक म्यूट रखें, वीडियो ऑन करें। यस लता आहूजा मैम प्लीज वीडियो ऑन करें, माइक को म्यूट कर लें सभी, क्योंकि माइक की जरूरत नहीं होती है, बैकग्राउंड से वॉइसेस आती हैं हमें। लता आहूजा मैम, थैंक यू। यस हमारे यहाँ हम बुक ले रहे हैं द मोंक हू सोल्ड फरारी, जिसका हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, जो कि संगीता मैम यहाँ हमारे साथ स्वाध्याय ले रही हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे इस बुक को लेने के लिए, जो भी हमारा जहाँ भी छोड़ा था संगीता मैम ने। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स अलग से भी कर रही हूँ, किसी का कभी मिस हो जाता है, मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मैं इस मेडिटेशन के सेशन से उसको अलग नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उसको एक अलग रिकॉर्डिंग में भी ले रही हूँ, जिसको बाद में हाँ जिसको थोड़ा बहुत फिर समझना से है वो समझ समझना सके। हो हाँ
वहां से दोबारा, वैसे सभी दोबारा सुने, सभी सुने उसको दोबारा। वो इसलिए कि हम 7th चैप्टर को जितना, जैसे आप हम सब क्वालिफिकेशंस अपनी हमने की हुई हैं एकेडमिकली, हमारे को अगर 8th के सिलेबस का मैथ्स का वो चैप्टर नहीं आता तो हम उसको 9th में नहीं समझ सकते, 9th का नहीं आता तो 10th में नहीं समझ सकते। ठीक है, ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं। अब तक जो आपने किया है 6th चैप्टर तक, 6th चैप्टर तक, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 7th चैप्टर से जो हमें शिक्षा दी जा रही है, जो हमें स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं, हम आपको तरीके सिखाए जा रहे हैं, मेथड सिखाए जा रहे हैं, वो आपको बार बार सुनने से समझ में आएंगे। बार बार सुनने से, हो सके तो बोलें कि आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे हम पढ़ाते हैं किसी को सिखाते हैं, इस तरह से अगर आप उसको बोल के समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। आप ऐसा मिरर के सामने बैठ के भी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, जब आप समझाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, सिर्फ सुने नहीं। ठीक है, ये कोशिश करें इसको समझने के लिए। तो यस संगीता। अध्याय 7 और मैम पेज नंबर 69 है, ओके, लास्ट 2 लाइन। जूलियन ने ज्ञान के स्रोत शिवाना में जो कुछ सीखा था बताना जारी रखा। मस्तिष्क को चिंताओं से और दूसरे नकारात्मक विचारों से जो जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं, मुक्ति दिलाने के लिए एक खास दूसरी तकनीक है जो योगी रमन के अनुसार विरोधी सोच, अपोजिशन थिंकिंग पर आधारित है। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रकृति के महान नियमों के अंतर्गत मस्तिष्क एक बार में एक ही विचार रख सकता है। अपने आप आजमा कर देखो जॉन, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सत्य है। मैंने आजमा कर देखा है, यह सत्य था। इस अप्रचलित विधि को पूरक थोड़े समय में एक सकारात्मक क्रियाशील मस्तिष्क का निर्माण कर सकता था। इसलिए एकदम सीधी सादी, जब भी अवांछनीय विचार तुम्हारे मस्तिष्क में घर कर जाएं, तो उनके स्थान पर तुरंत ही उन्नत विचारों को ले आओ। इस प्रकार मानो तुम्हारा मस्तिष्क एक बहुत विशाल स्लाइड प्रोजेक्टर है और हर विचार तुम्हारे मस्तिष्क में एक स्लाइड है। जब कभी एक नकारात्मक विचार तुम्हारे मस्तिष्क के पटल पर आ जाए तो उसे हटाकर तुरंत ही सकारात्मक विचार ले आओ। ऐसे में मेरे गले में जो जापमाला है उसके दाने काम आते हैं। जूलियन ने बड़े उत्साह से आगे बताया, जब कभी मैं अपने आप को नकारात्मक विचार सोचते हुए पाता हूँ, मैं इस माला को उतार लेता हूँ और एक एक दाना इसमें से निकाल देता हूँ और उन दानों को कप में डाल देता हूँ, जिस कप को मैं अपने पीठ थैले में रखता हूँ। एक साथ मिलकर ये मुझे शिष्टापूर्वक याद दिलाते हैं अभी मुझे मन पर अधिकार करने के लिए और जो विचार मेरे मस्तिष्क में भरे होते हैं उनके उत्तरदायित्व के लिए कितनी दूरी का मार्ग तय करना है। इसमें जॉन को बता रहे हैं, जो मैटले हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे विचारों, जैसे ही हमारे मस्तिष्क में कोई भी मतलब नकारात्मक विचार आता है, उसी समय उसको एक्सचेंज कर दो आप किसी भी सकारात्मक विचार में, ताकि तुम्हारे जो मस्तिष्क में सारे नकारात्मक विचार एक एक करके निकलते चले जाएं। और इसीलिए मैं अपने जो गले में एक वो माला डालते थे, उन माला से जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता था, वो माला के दानों को निकाल कर कप में डालते थे और फिर उनको दोबारा हाथ में डालना शुरू करते थे और उस माला को वो अपने थैले में रखते थे, जो अपनी पीठ पर उस थैले को हमेशा टांगे रहते थे। ओह, यह तो बहुत बड़ी बात है। यह वास्तव में व्यवहारिक मसला है। इस तरह की बातें मैंने कभी नहीं सुनी। इस विरोधी सोच के सिद्धांत के बारे में मुझे कुछ और बताओ। जीवन का जीता जागता उदाहरण सामने है। मैं हूं कि तुम्हारा न्यायालय में आज का दिन बड़ा बड़ा कड़ा बीता। न्यायाधीश तुम्हारे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए, विरोधी वकील शत्रुवत रहा और तुम्हारा मुवक्किल भी तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हुआ। तुम पर आकर अपनी प्रिय कुर्सी पर निराशा से भरे हुए निढाल होकर गिर जाते हो।
प्रथम कदम तो यह है कि तुम सचेत हो जाओ कि तुम इन हतोत्साहित करने वाले विचारों को सोच रहे हो। मन पर अधिकार करने के लिए आत्मज्ञान पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जितनी आसानी से तुम उन उदास विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने दिया था, उतनी ही आसानी से प्रसन्नता पूर्वक विचार तुम अपने उसके स्थान पर स्थापित कर सकते हो। इस बात को हमेशा के लिए मान लो। अतः निराशा के विपरीत सोचो। प्रसन्न और ऊर्जावान अपने पर ध्यान केंद्रित करो। अनुभव करो कि तुम प्रसन्न हो। शायद तुम मुस्कुराने लगे। अपने शरीर को इसी प्रकार हिलाओ कि जिस प्रकार जब तुम प्रसन्नता और उत्साह से भरे होते हो तब हिलाते हो। एकदम सीधे बैठो, गहरा श्वास लो और अपने मस्तिष्क की शक्ति को सकारात्मक विचारों के लिए प्रशिक्षित करो। कुछ ही मिनटों में जो अनुभव तुम कर रहे थे उनमें अंतर दिखाई देगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यदि तुम विरोधी सोच का अभ्यास जारी रखोगे, उससे उन सभी नकारात्मक विचारों का पर लागू करते हुए जो आदतन तुम्हारे मस्तिष्क में आते हैं, कुछ भी सप्ताहों में तुम देखोगे कि अपने कोई शक्ति नहीं रह गई है। अब उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मैं कुछ कह रहा हूँ? अब जूलियन उसको एक टेक्निक बता रहे हैं कि जब भी नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं ना, तो अपने आप को खुश होना शुरू कर दो और ऐसे खुश हो कि भाई आपके अंदर उत्साह है और अपने शरीर को हिलाना डुलाना, जैसे कि हल्का सा डांस या एरोबिक वगैरह काम करते हैं। तो इस तरह जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो एक ना एक दिन वो विचार हमारे थोड़े थोड़े कम होते होते और एकदम खाली होने शुरू हो जाएंगे। जूलियन ने अपनी व्याख्या जारी रखते हुए, विचार शक्तिशाली जीवित वस्तुएं हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं। यदि तुम समझना चाहो तो अधिकतम लोग अपने विचारों की प्रकृति पर कोई विचार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे विचारों की मूल्यवता को तुम्हारे जीवन के स्तर का निर्णय करती हैं। विचार इस भौतिक दुनिया का इसी प्रकार का हिस्सा है जैसे कि वह झील जिसमें तुम तैरते हो, वह सड़क जिस पर तुम चलते हो, एक मजबूत अनुशासित मस्तिष्क जिसका निर्माण कोई भी दैनिक अभ्यास से कर सकता है, अलौकिक चीज प्राप्त कर सकता है। यदि तुम जीवन परिपूर्ण ढंग से जीना चाहते हो तो अपने विचारों को ऐसे ही देखभाल करो जैसे अपने सबसे कीमती वस्तुओं की करते हो। आंतरिक शांति को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करो, तुम्हें इसका प्रतिफल बहुतया में मिलेगा। इस खोज पर आश्चर्यचकित होकर मैंने उत्तर दिया, जूलियन, मेरे विचारों को कभी भी जीवित वस्तुओं के रूप में नहीं देखा। मैंने अपने विचारों को कभी भी जीवित वस्तु के रूप में नहीं देखा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मेरी दुनिया की हर चीज को कितना प्रभावित करते हैं। अब उनको जूलियन बता रहे हैं कि जो तुम्हारे विचार है ना, उन्हीं को देखना शुरू करो, क्योंकि आम तौर पर कोई भी अपने विचारों को बिल्कुल भी नहीं देखता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू एक जैसे विचारों के पैटर्न में चलते रहते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि हमारे साथ चल क्या रहा है। तो फिर वो उनको बताते हैं कि तुम लगातार इस पे जितना अभ्यास करोगे अपने एक एक विचार को क्लियर करने के लिए, को बिल्कुल सकारात्मकता से भरने के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में अलग प्रभाव नजर आएगा और तुम अपने इस अशांति भरे जीवन से भी छुटकारा पाने लगोगे और तुम्हारे अंदर एक भव्यता का आना शुरू हो जाएगा। इस शिवाना के संतों पर दृढ़ विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सात्विक अथवा पवित्र विचार ही सोचने चाहिए। वे उस स्थिति में उन तकनीकों के द्वारा जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताई और दूसरे अभ्यासों के द्वारा पहुंचे थे, जैसे प्राकृतिक भोजन, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना, मंत्रों की ज्ञानपूर्ण पुस्तकें पढ़ना, निरंतर इस बात पर ध्यान रखना कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त लोगों के साथ ही रहना है। यदि उनके मस्तिष्क में एक भी अपवित्र विचार आ जाए तो उसे मीलों दूर पैदल चलकर एक बड़े झरने के पास पहुंचकर उसके बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़े रहकर जब तक कि उसका जमाव बिंदु वाला तापमान असहनीय न हो जाए, अपने आप को सजा देते थे। मैं सोचता हूँ कि तुमने यह कहा था कि वे संत बहुत बुद्धिमान थे। हिमालय के पहाड़ों के झरनों में के बर्फ के जैसे ठंडे पानी में खड़ा होना एक नगण्य नकारात्मक विचार के लिए मुझे तो उनके व्यवहार में कुछ जाती लगती थी। जूलियन ने बिजली की गति से उत्तर दिया, वर्षों तक संसार का प्रसिद्ध वकील रहने के कारण उसमें यह खूबी आ गई थी। जॉन, मैं साफ साफ कहता हूँ, तुम वास्तव में एक भी नकारात्मक विचार नहीं रख सकते। वास्तव में
अब जॉन उनको ना उन ऋषियों की चीजें बता रहा है कि जब भी उनके मन में मतलब अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए सबसे पहले तो बिल्कुल प्योर विचारों में रहो, अपने आप को किसी ना किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ कर रखो, प्रकृति के साथ, मंत्रों के साथ, और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहो या उन लोगों की संगति में रहो जो हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं और सीखते रहते हैं। और उसके साथ साथ वो कहते थे कि शिवाना के संतों को अगर एक दिन भी कोई एक ऐसा विचार आ जाता था जो उनकी प्रगति में बाधक होता था, तो वो किसी झरने के नीचे जाकर अपने आप को शांत करने के लिए उस ठंडे पानी को जैसे कंटिन्यू अपने सर पर डालते थे। जब हमारे सर पर कोई मतलब ठंडा पानी हम डालते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वो ट्रांसम्यूट होती है, इसलिए ये बात बोली गई है यहाँ। हाँ, वास्तव में एक चिंतापूर्ण विचार भ्रूण की तरह है। यह प्रारंभ में छोटा होता है लेकिन बढ़ता ही जाता है, शीघ्र ही अपना जीवन धारण कर लेता है। जूलियन एक क्षण के लिए रुका और फिर मुस्कुराया। क्षमा करना यदि मैं इस विषय पर, इस दर्शन का जिसका मैंने अपनी यात्रा के दौरान ज्ञान प्राप्त किया, बोलते हुए ईसाई धर्म के उपदेशक जैसा लगता हूँ। बात यह है कि मैंने ऐसे यांत्रिक उपकरण खोज लिए हैं जो बहुत से मनुष्यों का जीवन सुधार सकते हैं। ऐसे मनुष्य जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो हतोत्साहित हैं और दुखी हैं, उनकी दैनिक रूटीन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर, हार्ट ऑफ रोज की टेक्निक अपनाकर, विरोधी सोच को के निरंतर अभ्यास से उन्हें जीवन में यह सब प्राप्त हो जाएगा जो वे चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको यह सब जानना ही चाहिए। अब वो सभी मतलब मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि जो दो टेक्निकें उन्होंने बताई हैं कि एक तो रोजेस ऑफ हार्ट की, एक फूल को पूरी उसकी खूबसूरती को देखना है कंटिन्यू एक नजर से कि उसके अंदर क्या क्या है। तो इस पे मतलब अपनी पूरी दृष्टि को फोकस के साथ मतलब काम करने के लिए बोला था उन्होंने। और दूसरी हमें ये बताई थी विरोधी सोच का, कि जो भी तुम्हारी सोच चल रही है उसको एकदम से ट्रांसम्यूट करके दूसरे विचार पर ले जाओ। तो ये दो टेक्निकें अभी तक उन्होंने हमें बताई हैं। उससे इससे पहले कि योगी रमन की रहस्यपूर्ण कहानी के बगीचे से दूसरे तत्व की ओर चलूं, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ जो तुमसे व्यक्तिगत जीवन में विकास में बहुत सहायता देगा। यह रहस्य प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। हर चीज दो बार में बनती है, पहले मस्तिष्क में फिर यथार्थ में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विचार वस्तु हैं, भौतिक संदेशवाहक हैं जिनको हम अपनी भौतिक दुनिया को प्रभावित करने के लिए भेजते हैं। मैंने तुम्हें यह भी बताया है कि यदि तुम अपनी बाहरी दुनिया में उल्लेखनीय सुधार करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से शुरुआत करनी होगी और अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। शिवाना के संतों के पास अपने विचारों को पवित्र बनाए रखने का एक आश्चर्यजनक सुरक्षित तरीका था। यह टेक्निक उनकी इच्छाओं को, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण थी। यह तरीका किसी के लिए भी काम करेगा। यह एक वकील के लिए कारागार है तो आर्थिक संपत्ति बहुतया में चाहता है। यह एक माँ के लिए भी कारागार है जो धनाढ्य परिवार जीवन जीना चाहती है। यह एक सेल्समैन के लिए भी काम करेगा जो अधिक बिक्री करना चाहता है। इस टेक्निक को संत झील का रहस्य कहते थे। इसका प्रयोग करने के लिए ये गुरु प्रातःकाल 4 बजे उठते थे क्योंकि इनका अनुभव था कि प्रातःकाल के समय वे चमत्कारपूर्ण विशेषताएं थी जिनका वे फायदा उठा सकते थे। संत ढालू और संकरे पहाड़ी मार्गों की श्रृंखला के सहारे नीचे उस क्षेत्र में पहुंचते थे जहां वे रहते थे। एक बार वहां पहुंचकर वे एक मुश्किल से दिखाई पड़ने वाले उबड़ खाबड़ रास्ते से, जिनके सहारे शानदार देवदारू के वृक्ष लगे हुए थे तथा अद्भुत पुष्प खिले हुए थे, चलकर एक खुले स्थान पर पहुंच जाते थे। इस खुले स्थान के किनारे नीले रंग के पानी की झील थी जो छोटे कमल के हजारों पुष्पों से आच्छादित थी। झील का पानी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर और शांत था। यह वास्तव में एक अलौकिक दृश्य था। संतों ने मुझे बताया कि यह झील युगों से उनके पूर्वजों की मित्र रही है। अब उसको झील का मतलब रहस्य बताने जा रहे हैं वो योगी रमन ने जो उनको बताया था, मैटले अपने दोस्त जॉन को। तो वो कहते हैं कि जब उनके अपने विचारों को पवित्र और पूरी तरह मतलब सुरक्षित और अपने अंदर एक संतुलन के लिए वो एक टेक्निक का मतलब इस्तेमाल करते थे जिनको झील का रहस्य उन्होंने नाम दिया है। और वो क्या था कि वो सभी सुबह सुबह 4 बजे उठकर और
एक खुले मैदान की तरफ जाते थे जहाँ एक झील थी, यानी कि पानी के पास मेडिटेशन करने का तरीका, एक साधारण से शब्दों में। तो उस झील के पास जाके वो अपने आप को शांत और स्थिर करके बैठ जाते थे। मैंने अधीर होकर पूछा, झील का रहस्य क्या था? जूलियन ने विस्तार से बताया कि संत झील के स्थिर जल में देखते थे और उसमें अपना दर्शन करके उनको सत्य में परिणति होते देखते थे। यदि वे अपने जीवन में अनुशासन के गुण की समृद्धि करना चाहते थे तो वे अपने आप को दिन निकलने से पहले उठते ही देखते थे, कठोर शारीरिक व्यायाम करते थे बिना नागा, और इसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कई दिनों का मौन रखते हुए कल्पना दर्शन करते थे। यदि वे जीवन में अधिक आनंद चाहते थे तो झील में देखकर अनियंत्रित रूप से हंसते हुए, या जब कभी अपनी किसी भाई बहन से मिलते उस समय मुस्कुराते हुए कल्पना दर्शन करते थे। यदि उन्हें साहस की इच्छा थी तो वे चुनौतीपूर्ण और संकट के समय में अपनी तस्वीर ताकत के समय अभिनय करते हुए देखते थे। योगी रमन ने एक बार मुझे बताया कि जब यह किशोरावस्था में थे तो उनमें थी, क्योंकि वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से छोटे थे, जबकि वे लड़के अपने वातावरण के प्रभाव के कारण उनके प्रति दयालु और नम्र थे। फिर भी वह अपने आप को असुरक्षित समझने लगे और स्वभाव से शर्मीले हो गए। इस कमजोरी को दूर करने के लिए योगी रमन ने इस स्वर्गीय स्थान की यात्रा करते थे और जिस प्रकार का व्यक्ति बनने की आशा करते थे वैसी छवियों के लिए इस झील को पिक्चर स्क्रीन के रूप में प्रयोग करते थे। कुछ दिनों तक वह अपने आप को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा हुआ, लंबा, शक्तिशाली, रौबदार आवाज में बोलता हुआ देखते। दूसरे दिन में यह अपने आप को उस रूप में देखते जैसे वे बड़े होने पर बनना चाहते थे, एक बुद्धिमान संत जो विशाल आंतरिक शक्ति का भंडार और चरित्रवान हो। अपने जीवन में वह जो भी गुण विकसित करना चाहते थे उनको पहले वह झील की सतह पर देखते थे। अब इसमें जो झील का रहस्य इन्होंने बता रखा है कि सुबह सुबह उस झील में जाके वो करते क्या थे सारे संत, वो करते थे पिक्चराइजेशन, कि उस झील के पानी को देखकर वो अपने आप को उसी रूप में देखना चाहते थे जो वो अपने जीवन में चाहते थे, कि उनको अगर रौबदार छवि चाहिए तो उस रूप में अपने आप को देखते थे उस झील के पानी में, मतलब देखते हुए अपनी छवि को। तो इस तरह वो अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते थे। कुछ ही महीनों में योगी रमन वह व्यक्ति बन गए जिसे उन्होंने मानसिक रूप से बनते हुए देखा था। तुम जानते हो जॉन, मस्तिष्क तस्वीरों द्वारा काम करते ही छवि को प्रभावित करती हैं। तुम्हारे स्वयं की छवि तुम्हारे सोचने, काम करने के और प्राप्त करने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। यदि तुम्हारी आत्म छवि तुमसे यह कहती है कि एक सफल वकील बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी बेहतरी के लिए अपनी आदतों को बदलने के लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो तुम्हें इन लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यदि तुम्हारी आत्म छवि तुमसे कहती है कि उद्देश्यपूर्ण, बढ़िया स्वास्थ्य और प्रसन्नता से परिपूर्ण जीवन उन लोगों के लिए जिनकी पृष्ठभूमि तुम्हारी पृष्ठभूमि से भिन्न है, तो यह भविष्यवाणी आखिरकार सत्य सिद्ध हो जाएगी। अब योगी रमन का मतलब बारे में बता रहे हैं कि योगी रमन ने अपने बारे में क्या बताया कि वो बचपन से थोड़े से शर्मीले थे और दूसरे बच्चों से थोड़ा सा उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, जिसके कारण वो हिचकते थे दूसरों के सामने जाने में और उनको अपने अंदर ही असुरक्षा की भावना महसूस होती थी दूसरों को लेकर। तो इस वजह से उन्होंने इस स्थान की यात्रा की और अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में देखना शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने उस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। तो इससे हम किसी भी चीज को, जैसे कि मिरर टेक्निक बताते हैं, सेम मैम ऐसे ही इसी चीज को ये दिखा रहे हैं जिसको मिरर टेक्निक आजकल बोलते हैं जीवन। लेकिन जब तुम अपने मस्तिष्क के चलचित्र पटल पर प्रेरणादायक कल्पनात्मक तस्वीरें दौड़ाते हो तो तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक काम होने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा है, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा समय, चाहे वह सिर्फ कुछ मिनट ही हो, क्रियाशील कल्पना दर्शन के अभ्यास में अवश्य लगाना चाहिए। जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे रूप में अपने आप को देखो, चाहे इसका तात्पर्य एक महान जज के रूप में सेवा करना हो, एक महान पिता के रूप में,
और समाज के महान नागरिक के रूप में हो। मैंने भोलेपन से पूछा, क्या मुझे विशेष झील तलाश करनी पड़ेगी झील का रहस्य प्रयोग करने के लिए? नहीं, मस्तिष्क को निश्चित चित्रों द्वारा प्रभावित करने की युगों पुरानी तकनीक को संतों ने झील का रहस्य नाम दे दिया था। तुम इस विधि का अभ्यास चाहो तो अपने लिविंग रूम में अथवा ऑफिस में भी कर सकते हो। अपना दरवाजा बंद कर दो, टेलीफोन कॉल बंद कर दो और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर कुछ गहरी सांसें लो और 2-3 मिनट बाद तुम आराम से अनुभव करने लगोगे। इसके बाद अब जीवन में जो कुछ बनना चाहते हो, रखना चाहते हो और प्राप्त करना चाहते हो, उसकी मानसिक तस्वीर मन की आंखों में देखो। यदि तुम दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनना चाहते हो तो कल्पना दर्शन में अपने आप को बच्चों के साथ हंसते हुए खेलते हुए देखो। उनके प्रश्नों के उत्तर खुले दिल से देते हुए देखो। तनाव की स्थिति में प्यार और शांति अपनी तस्वीर देखो। इस प्रकार का दृश्य जब यथार्थ में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, तब तुम अपने कर्तव्यों का संचालन किस प्रकार से करोगे उसका मानसिक अभ्यास करो। मानस दर्शन का चमत्कार बहुत ही स्थितियों के लिए किया जा सकता है। तुम इसका प्रयोग न्यायालय में अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए और अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए कर सकते हो। इस विधि का निरंतर अभ्यास करते हुए तुम्हें बहुलता से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है तो हमेशा के लिए समझ लो कि तुम जीवन में जो कुछ भी पाने की इच्छा रखते हो, उसे पाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में चुंबकीय शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन में कोई कमी यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सोच में कमी है। अपने मस्तिष्क की आंखों के सामने आश्चर्यजनक तस्वीरों को रखो। तुम्हारे मस्तिष्क के लिए एक भी नकारात्मक चित्र एक बार जब तुम इस प्राचीन पद्धति के प्रयोग से प्रसन्नता प्राप्त करोगे, तब तुम्हें अपने मस्तिष्क के अंदर शक्ति स्रोत का अनुभव होगा और फिर योग्यता और क्षमता का जो भंडार तुम्हारे अंदर है, इस समय सुप्त अवस्था में है, जागृत होने लग जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो जूलियन विदेशी भाषा बोल रहा हो। आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति को आकर्षित करने के लिए मस्तिष्क की चुंबकीय शक्ति के बारे में कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना था। न ही मैंने कभी किसी का मानसिक चित्रों की शक्ति और किसी के जीवन के हर पहलू पर इसके गहन प्रभाव के बारे में कहते हुए सुना था। फिर भी अपने अंदर की गहराई में जूलियन जो कुछ कह रहा था उस पर विश्वास था। यह वह व्यक्ति था जिसका अनुमान और बौद्धिक सामर्थ्य त्रुटिहीन होता था। यह वह व्यक्ति था जिसकी विधि संबंधी तेज समझ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाता था। यह वह व्यक्ति था जो उस मार्ग को छोड़ गया था जिस पर अब मैं चल रहा था। जूलियन को पूर्व के पहाड़ों की दुर्गम यात्रा में कुछ अवश्य प्राप्त हो गया था, यह बात स्पष्ट थी। उसकी शारीरिक शक्ति, स्पष्ट शांत अवस्था, उसका रूपांतरण देखकर मुझे विश्वास हो गया था कि उसकी सलाह ध्यान से सुनने में ही बुद्धिमानी है। अब जूलियन जो जो उसको बता रहे हैं, तो वो उस तरह की चीजें उसने कभी अपनी लाइफ में किसी से सुनी ही नहीं थी, इसलिए उसको थोड़ा सा उस पे मतलब डाउट भी आ रहा था कि मैं इस पे विश्वास करूं ना करूं। लेकिन फिर वो उसने देखा कि मेरा जो दोस्त था पहले किस स्थितियों से गुजरा था और किस तरह का था, लेकिन अब वो इतना शांत और स्थिर था। तो उसके जो रूपांतरण आया था उसकी शारीरिक शक्ति में, उसकी मानसिक चेतना में, तो उसको देखकर उसको ये था कि नहीं, इसकी बात मेरे को सुननी चाहिए। जो कुछ मैं सुन रहा था उसके बारे में मैंने जितना अधिक सोचा उतना ही अधिक उसका अभिप्राय मेरी समझ में आ गया। निश्चित रूप से मस्तिष्क में शक्ति भंडार जिसका हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं अधिक होता है। नहीं तो माताएं इतनी भारी कारों को जिनका हिलाना डुलाना भी असंभव है, अपने रोते हुए बच्चों का जीवन बचाने के लिए उनके नीचे आ गया है कैसे उठा लेती हैं। कैसे मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथों को एक झटके से ईंटों के ढेर को तोड़ देता है। कैसे पूर्व के योगी अपनी इच्छा के अनुसार अपने हृदय की धड़कन को कम कर लेते हैं और असहनीय पीड़ा बिना पलक झपकाए, बिना उफ किए सह लेते हैं। संभव है कि असली समस्या मुझ में ही हो, उस अद्भुत शक्तियों के प्रति विश्वास की कमी के कारण जो हर व्यक्ति में होती है। शायद इस संध्या को एक पूर्व करोड़पति वकील जो अब हिमालय से सन्यासी बनकर लौटा था के साथ बैठना मेरे जागरण का आह्वान बन गया।
इसमें वो सारा जूलियन के बारे में सोच रहे हैं कि वो किस तरह की चीजें उसको बता रहे हैं, जिसपे उनकी मतलब विश्वास तो नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन फिर भी उसको मतलब सोचने पर मजबूर है कि किस तरह मार्शल आर्ट के जो मास्टर्स होते हैं वो एक झटके में इतनी सारी ईंटों को तोड़ लेते हैं। ये छोटे छोटे वो उदाहरण देके अपने आप को थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उसकी बातों पर यकीन दिलाने की। लेकिन इन व्यायामों को ऑफिस में करना, मैंने उत्तर दिया, मेरे साथी मुझे वैसे भी अनोखा समझते हैं। योगी रमन और सभी सहृदय संत जिनके साथ वह रहते थे अक्सर यह एक कहावत कहा करते थे जो तुम्हें पीढ़ियों से प्राप्त हुई थी। यदि मैं कहूँ तो यह शाम हम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो गई थी और यह मेरा विशेष अधिकार है कि इस कहावत को मैं तुम्हें बता दूं। वह शब्द इस प्रकार हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से बड़ा होना कोई श्रेष्ठ बात नहीं, वास्तविक श्रेष्ठता इस बात में है कि तुम स्वयं पहले से श्रेष्ठ हो गए हो। वस्तुतः जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि यदि तुम अपना जीवन सुधारना चाहते हो और वह सब प्राप्त करना चाहते हो जिसके तुम योग्य हो, तो तुम्हें अपनी दौड़ स्वयं दौड़नी होगी। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इस बात का कोई महत्व नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या कहते हो। जब तक तुम जानते हो कि तुम कुछ कर रहे हो तब सही है, तब तक दूसरों के निर्णय से प्रभावित मत हो। तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो जब तक यह तुम्हारे विवेक और हृदय के अनुसार सही है। जो चीजें सही हैं उसे करने में कभी भी लज्जा का अनुभव मत करो। यह निर्णय करो कि क्या अच्छा है और फिर उस पर जमे रहो, और भगवान के लिए अपनी हैसियत को दूसरों की हैसियत से नापने की ओछी आदत मत डालो। योगी रमन का उपदेश था, हर क्षण जिसे तुम किसी दूसरे के सपनों के बारे में सोचते हुए बिताते हो उसे अपना ही समय बर्बाद करते हो। अब यहाँ जूलियन उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने साथ ही कंपटीशन करना, दूसरों के साथ नहीं। और उन्होंने क्या मतलब इसके लिए यूज किया है कि दूसरों से कोई आपसे बड़ा है इस चीज में कोई श्रेष्ठ नहीं होता, आप अपने आप में कितने पहले से ज्यादा श्रेष्ठ बन गए हो वो देखना है, और दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं करनी है, कोई तुम्हें क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं। अगर वो चीज तुम्हें अंदर से फील हो रही है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं मेरे को तरक्की चाहिए, खुद की तरक्की चाहिए, तो आप वो कर सकते हो, और वो बिल्कुल ठीक आप जा रहे हो उस दिशा में। मैम यही छोड़ रही हूँ मैं आज का ये। वैसे ये खत्म हो जाएगा, एक ही पेज है। अच्छा एक ही पेज है, चलो कर कर लो, देते हाँ हैं इसको इसको कर लो कंप्लीट। हाँ उससे। मुझे लगा भी है थोड़ा। नहीं, बस एक ही पेज है। 12:07 हो चुके थे। उल्लेखनीय यह है कि मैं जरा भी थकान का अनुभव नहीं कर रहा था। जब मैंने यह बात जूलियन को बताई तो एक बार फिर मुस्कुराया। तुमने प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए एक दूसरा सिद्धांत भी सीख लिया है। अधिकांश रूप से थकान मस्तिष्क में होती है। जिसका जीवन दिशाहीन और स्वप्नहीन है उसके जीवन में थकान प्रभुत्व जगाती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने ऑफिस में नीरस केस रिपोर्ट पढ़ रहे थे और तुम्हारा मस्तिष्क इधर उधर भटकने लगा और तुम्हें नींद आने लगी? कई बार ऐसा हुआ है, मैंने उत्तर दिया। मैं यह नहीं बताना चाहता कि मेरा तो काम करने का यही तरीका था। यह बात निश्चित है कि हम में से अधिकांश को नियमित आधार पर काम करने पर नींद आने लगती है, लेकिन यदि तभी तुम्हारा कोई मित्र तुमसे फोन पर पूछे कि क्या सांध्य नृत्य उत्सव में जाओगे, गोल्फ के खेल में तुम्हारी राय पूछने लगे, तो तुम तुरंत चैतन्य हो जाओगे, थकावट का हर चिन्ह गायब हो जाएगा। क्या मेरा अनुभव सही नहीं? यह बिल्कुल सही है वकील साहब। जूलियन जानता था कि वह सफलता की ओर बढ़ रहा था, अतः तुम्हारी थकान एक मानसिक उपज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब तुम कोई थकाने वाला काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क, जिसमें यह बुरी आदत पैदा हो गई है, बैसाखी की तरह सहारा लेने का काम करता है। आज की रात तुम मेरी कहानी से स्पष्ट मोहित हो गए हो और जो ज्ञान मुझे दिया गया है उसे सीखने के लिए उत्सुक हो। तुम्हारी रुचि और मानसिक एकाग्रता ने तुम्हें ऊर्जा प्रदान की है। आज की शाम तुम्हारा मन न तो अतीत में गया और न ही भविष्य में, यह सही तरीके से वर्तमान पर हमारे वार्तालाप पर केंद्रित रहा। जब तुम निरंतर अपने मस्तिष्क को वर्तमान में रहने के लिए निर्देशित दोगे
निर्देश दोगे तो तुम्हें हमेशा अनियंत्रित ऊर्जा प्राप्त होगी। इसमें अनियमित ऊर्जा प्राप्त होगी। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं कि दीवार पर टंगी घड़ी क्या समय बता रही है। मैंने सहमति से सिर हिलाया। जूलियन का ज्ञान इतना स्पष्ट और प्रतीत होता था, फिर भी मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। मेरा अनुमान है कि साधारण ज्ञान हमेशा इतना साधारण नहीं होता। मैं सोचने लगा, जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे पिता कहा करते थे, जो चाहोगे सिर्फ वही प्राप्त करोगे। मैं चाहता था काश आज वह मेरे साथ होते। इन शॉर्ट अब जो होगा इसमें ये जो हम कल प्रतीक पढ़ेंगे। जो इसके नीचे का है ना, ये पूरे के पूरे इसका सार है, तो इसको कल स्टार्ट ये करके इसका फिर अगला पूरा लेसन सार, शुरू। हाँ 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 पूरा सार है मैम, पूरे चैप्टर हाँ का हाँ। जो प्रतीक रूप में उन्होंने चीजें बताई हैं, उन सारी हम्म चीजों का। ओके मैम। हम्म। तो पूरी तरह से आज का ये चैप्टर हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें 3 वो बताए गए हैं रहस्य। रोजेज ऑफ हार्ट, जो भी नकारात्मक सोच है उसको, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक समय पर हमारे माइंड में एक ही विचार चलता है। इन शॉर्ट छोटा सा बता रही हूँ, विरोधी सोच को पॉजिटिव सोच में बदल दें। और उसके बाद 3rd बताया झील का रहस्य। झील के रहस्य में उन्होंने अपने आप को स्थिर स्थिति में रखकर और अपने जैसा आप बनना चाहते हो वैसा चित्रपटल यानी मूवी आप जैसे देखते हो, उस वैसी मूवी जैसा आप जिस विषय पर भी काम करना चाहते हो, एक अच्छी माँ, एक अच्छे पिता, या एक अच्छी फैमिली, या फिर एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति, या किसी और तरीके से आप आगे जाना चाहते हो, वैसा ही चित्रपटल एक मूवी बनाकर वैसा अपने आप को देखो। और अगर रोज ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम पूरी तरह से जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएंगे। ये ऑल ओवर इन शॉर्ट ब्रीफ में ये पूरा का पूरा 3 टेक्निक्स जो हमें बताई हैं वो यही हैं। ओके, तो हम इसको फिर बाद में लेते हैं। आज काफी लेट होता जा रहा है, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर करना चाहो, टाइम हो तो आप कर सकती हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। ये ध्यान की अवस्था हमें पूरी तरह से हमारे साथ जोड़ती चली जा रही है। हमारे शरीर को पांव के तलवों से लेकर सर के भ्रमरंध्र तक रिलैक्स, स्थिर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास और श्वास का आना और चलना। स्थिरता से, शिथिलता से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए परम गुरु मंडल के मार्गदर्शन से जो ज्ञान हमने स्वाध्याय से लिया, उस ज्ञान को हम अपने हर कण में समाते हुए महसूस करें। इसकी हर तकनीक को हम अपने कण में समाते हुए महसूस करें। जिस तरह से सिवाना के संतों ने इन तकनीकों का प्रयोग करके, जूलियन ने इन तकनीकों का प्रयोग करके अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित किया, वैसा ही जीवन, वैसा ही परिवर्तन हम भी अपने अंदर
लेकर आ रहे हैं। स्थिर स्थिर स्थिर। और सभी इमेजिनेशन की इस दुनिया में, कल्पना शक्ति की उस दुनिया में जाते हुए चले जाएं। कोई भी चीज, कोई भी विचार यथार्थ होने से पहले कल्पना शक्ति में बनता है। हम अपनी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पूरी प्रकृति के साथ जोड़कर महसूस करते हुए आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति पाकर अपने आप को वैसा ही सुंदर, युवा, ज्ञान से भरा व्यक्ति महसूस करेंगे। और वह व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन लाकर उस ज्ञान को बांट रहा है। ऐसी इमेजिनेशन के साथ हम आज का ध्यान करेंगे। प्रकृति का ये सुंदर, मनोहारी दृश्य चारों ओर बड़े बड़े देवदार के पेड़, झरने, फूलों के बागीचे, कमल के फूलों की झील, गुलाब के फूलों के बागीचे, सरसर बहती हवाएं, ओस की बूंदें जो हमारे दिमाग के ऊपर पड़कर हमारे हर नकारात्मक विचार को खत्म कर सकारात्मक विचार में, उन्नत विचार में परिवर्तित करती चली जाएंगी। बर्फ सी जमा देने वाली ओस की बूंदें हर तरफ झरनों की, नदियों की, लहरों की प्रकृति, सूरज की रोशनी, हल्की हल्की सी तपन, सब कुछ इस सुंदर मनोहारी से दृश्य आप सब अपनी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर इस सुंदर दृश्य के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे ये मानसिक स्थिति पूरी तरह से शून्य होती चली जा रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे ही कोई विचार जो कि हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, उपयोगी नहीं है, हमारे माइंड में आता है और उसकी एक ठंडी बूंद आकर बर्फ की तरह से जमा कर फ्रीज कर देती है। एक असीम शांति
असीम शांति हर सीमा से परे प्रकृति के इस सुंदर मनोहारी दृश्य में हम सब अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें पेड़ अपनी ओर अपनी ऊंचाई को खींच कर बता रहे हैं। पेड़ों की जड़ें हमें हमारी स्थिरता को, स्टेबिलिटी को किस तरह से हमें अंदर बना कर रखना है, ये मैसेज दे रही हैं। ये पानी के झरने हमें मैसेज दे रहे हैं। बहते रहने का, बहते रहने की। ये लहरें हमें संदेश दे रही हैं, अपनी ही मस्ती में रहने। कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, इन सब बातों का कोई प्रभाव उन पर न पड़े। ये माँ वसुंधरा हमें संदेश दे रही है। हर विचार को जिस तरह से वो हर वस्तु को खाद के रूप में परिवर्तित कर उसका प्रयोग प्रोडक्टिव सॉइल बनाने में कर देते हैं, मिनरल बनाने में कर देते हैं। हीरा बनाने में कर देती हूँ, सोने की खाने बनाने में कर देती हूँ। ठीक उसी तरह से हम अपने अंदर के हर विचार को तराशते चले जा रहे हैं, हीरे की उस चमक की तरह उसकी चमक बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने अंदर बढ़ते उस ज्ञान को हम पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाते हैं। जिस भी उम्र में हम हैं उससे आधी उम्र के दिखने लगे हैं। चमकता हुआ सुंदर चेहरा, सुडौल शरीर, स्वस्थता के साथ, मजबूती के साथ अपनी मजबूती को, सुंदरता को बनाए रखते। शरीर में कोई थकान नहीं, सिर्फ स्फूर्ति, ताजगी। चेहरा इस तरह से चमक रहा है जैसे कि एक सूरज से आती रोशनी। इस सामूहिक चेतना का प्रत्येक सदस्य
एक सूरज की तरह ग्लोइंग चमकदार चेहरा लेकर सुंदर मजबूती भरे शरीर को लेकर आध्यात्मिकता और ज्ञान के सकारात्मक विचारों की तकनीकों को लेकर इस मनोहारी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर भर रहा है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हमारे साथ हर तरफ ज्ञान से भरे ऋषि महर्षि पितामह जैसे ब्रह्म ऋषि हमारे ज्ञान को और अधिक बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमें विज्ञान को भी समझाते चले जा रहे हैं। ये मस्तिष्क के विचारों का परिवर्तन, ये स्वयं में जो परिवर्तन आ रहा है वो केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक परिवर्तन है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति। इस पूर्ण शरीर की रचना, सृष्टि और इसका जीवन स्वयं हमारे हाथ में है। इसकी सृष्टि इस तरह से की गई है, हम जैसा चाहें वैसा जीवन, वैसे विचार, वैसी स्थितियां अपने साथ आकर्षित करते चले जाते हैं। हमारा प्रत्येक विचार इस पूरे ब्रह्मांड में मैग्नेट की तरह हमारी ही चीजों को आकर्षित कर रहा है। इस आध्यात्मिक जीवन को, इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमें जितने और जहां से भी आते धन की आवश्यकता है, जिस आर्थिक मदद की आवश्यकता है, वो हमें मिलती चली जा रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं, उससे जुड़े व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हमें ज्ञान देने के लिए हमें जब जिस गुरु की आवश्यकता है, हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण हमें जो संदेश दे रहा है, हमारी स्थिति के अनुसार हमें जिस संदेश की आवश्यकता है, हमारे साथ प्रकृति जुड़ती चली जा रही है। और ये सब
हमारी स्वयं की विचार शक्ति की ताकत है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हीन और बेचारा नहीं हूँ। मैं अपनी सीमित सोच रखने वाला ये पिंड नहीं हूँ। मैं तो असीमितता को अपने अंदर भर लेने वाली वो मैग्नेटिक पावर हूँ, वो एनर्जी हूँ जो अपने पास किसी भी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। मेरे पास भरपूर आर्थिक मदद आ रही है। मैं अपने क्षेत्र में हर तरह के ज्ञान को पाने में सफल हो रहा हूँ। उसके लिए मुझे जहाँ से जिस क्लासेस की आवश्यकता है, जिस पुस्तक की आवश्यकता है, जिस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे मिलता चला जा रहा है। मैं इस ब्रह्मांड के असीमित प्रेम को डिजर्व करती हूँ। मैं असीमित स्वास्थ्य को डिजर्व करती हूँ। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थता से परिपूर्ण होता चला जा रहा है। मेरे मस्तिष्क पटल में आने वाला प्रत्येक विचार मेरी आज्ञा लेकर आ रहा है। मैं हर क्षण वर्तमान में जी रही हूँ। भूत और भविष्य का कोई विचार, कोई चिंता मेरे साथ नहीं है। मैं इस ब्रह्मांड की प्रेममयी रचना हूँ। मुझे प्रेम से परिपूर्ण कर इस प्रेम, ज्ञान और ध्यान को बांटने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं एकदम युवा की तरह अपना जीवन जी रही हूँ। मेरे अंदर वृद्धावस्था का कोई लक्षण, कोई विचार प्रवेश नहीं कर रहा है। अनुभव और ज्ञान कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो कभी वृद्ध नहीं होता। मैं आज की तकनीकों का फायदा उठाते हुए उसका सही उपयोग कर पा रही हूँ। मेरे सभी पारिवारिक संबंध मुझे मेरी आत्मिक प्रगति की ओर, प्रेम की ओर लेकर जा रहे हैं।
मैं हर सीमा से परे अपने अंदर की हर शक्ति को जागृत कर रही हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। मैं उस पूर्ण से निकली हुई वही पूर्ण रचना हूँ और वैसे ही मैं अपनी पूर्णता को महसूस कर पा रही हूँ। मेरा जीवन संपूर्णता से भरपूर होता चला जा रहा है। मुझे जिसको माफ करना है मैं उसको माफ करके अपनी आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ती चली जा रही हूँ। अपनी शक्ति को, अपनी सुंदरता को इस प्रकृति के साथ बढ़ते हुए महसूस करें। अपने उस स्वरूप को अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार, अपने उस स्वरूप को देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। उस स्वरूप को एक अपनी इमेज बनाकर देखें। ये प्रकृति हमें पूरी तरह से उसको यथार्थ होने का वरदान दे रही है। ये कल्पना शक्ति में बनी हुई तस्वीर, स्वरूप इस प्रकृति में पूरी तरह से एक सुंदर रचना का रूप ले चुका है। प्रकृति माँ हमें वरदान दे रही है इसको यथार्थ होने का। परम गुरु मंडल हमें पूरी तरह से इन दिव्य ऊर्जाओं से इस स्वरूप को यथार्थ हो जाने का वरदान दे रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं उस पर अपना स्टैंप लगा रही हैं। और अधिक प्रकाश से परिपूर्ण चमकदार होते चले जा रहे हैं आप सब, हम सब। लंबी गहरी श्वास के साथ अपने इस स्वरूप को अपने अंदर भर लें।
अपने इन सभी विचारों को अपने अंदर पूरी तरह से समा जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास। उनको सत्य करते हुए एक और लंबी गहरी श्वास। ये हमारे मूलाधार तक पहुंचकर हमारे मस्तिष्क से मूलाधार तक सत्य होता हुआ, प्रमाणित होता हुआ। इसी के साथ सभी दिव्य ऊर्जाओं को इस पूरी प्रकृति के दृश्य में आए हर एक अंग को, पेड़ों को, झरनों को, नदियों को, कमल के फूलों को, गुलाबों को, हवाओं को, लहरों को हृदय से आभार दें, धन्यवाद करें। अपने उस कल्पना शक्ति के स्वरूप को धन्यवाद करें। शरीर के हर कण को धन्यवाद करें। हर दिव्य ऊर्जा, त्रिदेवों, असेंडेड मास्टर्स, फेडरेशन मास्टर्स, हर डायमेंशन से जुड़े मास्टर्स और परम गुरु मंडल, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी स्थिति को पूरी तरह से, कोई हरी नहीं, कोई वरी नहीं, आराम से धीरे धीरे बाहर आने के लिए अपनी हथेलियों को, अपनी पांव के तलवों को हिलाएं, अपनी आंखों पर रखें। और बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच इस सामूहिक चेतना का। शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर आप बाहर आ चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस अवश्य शेयर करें। शेयर करें प्लीज, अगर आ चुके हैं बाहर। आत्मवंदन मीना मैम। आत्मवंदन। स्वाध्याय काफी अच्छा था।
जैसे रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसी सोच बनती जाती है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी सोच बनेगी। गलत का साथ देना नहीं चाहिए कभी भी। यही कहा है इस अध्याय में कि आप जितनी जल्दी समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। मेरी यही निकलती है। और ध्यान तो वैसे ही अच्छा है ही सही। अभी भी ध्यान में ही है, आंखें खुल कोई ली। कोई थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस अपने इस इमेज को देखा या वो सब महसूस किया, प्रकृति को महसूस किया, कोई इमेज, कोई एक्सपीरियंस ऐसा अनुभव किया हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नहीं अभी तो नहीं किया आज। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मानंद मिश्रा जी। मैम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम, बहुत अच्छा स्वाध्याय। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी लीना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही लीना मैम, नहीं आ रही। देखें क्या गड़बड़ हो रही है। वंदन मैम, हाँ जी, आपने आज तो ध्यान कमाल का ही था, बहुत ही अच्छा। एक एक वर्ड ऐसे जा रहा था, मैं तो ये बैठे बैठे मेरे को अंदर से भाव आ रहा था कि मैं कब ऐसा ज्ञान करना सिखाऊंगी। सच्ची, आज तो बहुत एक्सीलेंट था। एक एक शब्द ऐसे अंदर हृदय में घुस रहा था, दिमाग में घुस रहा था। जो तो थैंक हमने यू। ये 7th चैप्टर में लिया है उसको हमने कैसे अ, अपने जीवन में लाना है, आज का ध्यान वो तरीका सारा बता रहा था। वही था, तो ये जो महर्षि, जो हाँ, सुना था वही ध्यान। और मैं ये हैरान होती हूँ, सच्ची में रोज कहती हूँ कि आप ये कहाँ से कैसे बोल लेते हैं। कुछ नहीं पता होता क्योंकि हम जब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके बैठते हैं। मैं खुद ये चीज सोच रही हूँ कि मेरे पास ये वाक्य कहाँ से आ रहे हैं, मेरे पास ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, विदाउट एनी प्लानिंग मुझे नहीं पता। तो मैं हूं ही नहीं वहां। जो मैं खत्म हो जाती है तो फिर जो होता है ये वही है। एक एक वर्ड पे आप कभी अटकते नहीं हो, भाई इसके आगे क्या बोलूं। नॉन स्टॉप आप, पता नहीं कौन से अपने आप, वो अपने आप। माइक्रोफोन होता है ना, जो पहले वो होता था प्लेटों वाला, उस पे सुई रख दी, वो चलता जाता चलता जाता चलता जाता। बिल्कुल वही सिस्टम दिख रहा था आज तो मेरे को, सच में कसम से कह। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम सब कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर ना समझे। आप ऐसे जो चीज आज आपको बताई है, आप ऐसे ही अपनी इमेज बनाएं, चलचित्र बनाएं कि मैं ऐसे ही बिना अटके शब्दों को अपने आप लेते हुए ध्यान करवा रही हूँ। बनाएं, आप भी करवाएंगे। देखो, आपका काम आपके पास, आपको आगे क्या करना है, आपके अंदर वो चाह है तो आप बहुत अच्छे से करवाएंगे। यस, थैंक यू मैम, प्रिया जी, थैंक यू, रेखा जी, ग्रेटिट्यूड थैंक ग्रेटिट्यूड यू ग्रेटिट्यूड। लीना। प्रिया जी, गुरमीत जी, रेखा जी। हेलो हाँ जी, मीना मैम, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा था, ध्यान डेली अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ हीलिंग हो रही है। तो मतलब मस्तिष्क में चल रहे विचारों के साथ परिवर्तन हुआ है, वो ट्रांसम्यूट हुए हैं, वो करना सिखाया है। मैं वही कुछ, तो मतलब कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, कुछ हीलिंग हो रही है। तो लग भी रहा था कहीं, मतलब तो हीलिंग हो रही है, ये मुझे फील हो रहा था।
और बाकी वही अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जो बुक का मैसेज है वो यही कि अ, कल उन्होंने जो टेक्निक बताई थी कि फोकस करो, गुलाब के फूल का उन्होंने दिया था। सेकंड आज उन्होंने वही कि कोई भी अपोजिट थॉट आपके माइंड में आता है तो तुरंत उसकी जगह पे आप नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव फटाफट उसको एक्सचेंज करो। तो मैम मैं ना ये आज उसके मैं लिए अभी हम सोच एक छोटी सी और, जैसे कि शिवाना के संत अपने आप को उस नकारात्मक विचार के लिए बर्फ के पानी में खड़ा करते थे, अपने विचार को पूरी तरह से फ्रीज करने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जिस दिन हमें लगे कि मेरा ये विचार मेरे अंदर नकारात्मक आया है, उस दिन उतने कुछ घंटों के लिए एक मौन ले लें। उसको हम पनिशमेंट की तरह ना लेके अपने आप को मौन में ले जाएं, तो वो हमारे लिए ये होगा कि मैंने उसके लिए अपने आप पे काम किया है। मैम मैं यस। क्या करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो मैं यही सोच रही थी आज कि गुरमीत तू तो ये पहले से करती है ये काम। हम्म मतलब मैं मेडिटेशन में आने से पहले एक ट्रिक अपनाती थी जो भी तो वो इसमें आई है। मैं हम्म क्या, क्योंकि जब भी आप अपने, जैसे मैं पाठ करती थी, सिमरन करती थी, तब तो चलो माइंड वहीं रहता है। लेकिन जब हम्म भी आप उठ जाते हो, कोई काम कर रहे हो, तो माइंड हम्म जब भी फ्री हो जाता है ना तो उसमें थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म मैंने इस पे हमेशा वर्क किया है। तो मैं क्या करती होती हूँ कि मैं ना कोई भी एक गुरबानी की तुक ले लेती हूँ। ठीक हम्म है, जैसे थिरकर बैसो हरजन प्यारे या कुछ भी। हम्म मेरा वैद गुरु, अगर मेरे को कोई बीमार प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं बोलती हूँ मेरा वैद गुरु गोविंदा, कुछ भी। तो ऐसे कोई भी एक गुरबानी की तुक ले लेती हूँ। जैसे अब मैं बोलती हूँ आई लव यू गुरमीत, आई लव यू गुरमीत, अब ये ले सकते हो आप। यानी कोई भी हम्म एक ऐसे सेंटेंस पकड़ लो और उसको बोलते, बर्तन साफ कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, वो अंदर वही रेपिटेशन। यानी माइंड क्या काम क्या है, जब आप उसको कुछ काम दे देते हो ना, रेपिटेशन चल रहा है, तो वो थॉट आएगा ही नहीं। तो हम्म ये ट्रिक मैं आजमाती थी, मतलब कि हम्म मेडिटेशन में आने से पहले ही, और ये बहुत हम्म कारगर ट्रिक है। क्योंकि माइंड को क्या चाहिए, माइंड को सिर्फ कोई ना कोई काम चाहिए। अभी आप हम्म बोलते चले जा रहे हो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम, आप 5 मिनट बोल के देखो कंटिन्यूसली आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आपके माइंड में कोई थॉट आएगा ही नहीं। हम्म तो मेरे को ना ये बड़ी बात खलती थी कि मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो मैं ये हम्म ट्रिक अपनाती थी कि जब भी कोई काम कर रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं गुरबानी की एक तुक ना मुंह में रेपिटेशन करती रहती हूँ। मतलब मेरे हम्म माइंड में थॉट ना आए। तो वो आज इसमें भी बताया गया है कि सकारात्मक कोई एक तुक, मतलब कि लाइन ले लो और उसको बार बार दोहराओ। तो मैं सोच रही थी कि गुरमीत ये काम तू करती है, पहले से ही करती है। तो हम्म मतलब ये और ये बहुत कारगर ट्रिक है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं ये करती हूँ, बहुत टाइम से करती हूँ। तो इसीलिए हम्म मेरा माइंड थोड़ा इधर उधर जाता नहीं है। हम्म सेकंड इसमें थर्डली जो इसमें बताया गया है कि वही जो आप वो इन्होंने झील का एग्जांपल लिया है, तो संगीता मैम जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। मिरर वर्क बोलते हैं इसको, कि आप हम्म मिरर में जाके तो बोल सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि कोई बात नहीं, आज बुरा वक्त है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ हम्म कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी तेरा हम्म साथ छोड़ दे गुरमीत, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैडम ये सारी ना सेल्फ, जो इसके अंदर बताया जा रहा है ना, ये सब सेल्फ लव की सेल्फ टेक्निक, लव है। सेल्फ लव की बिल्कुल। टेक्निक्स है, जो मुझे कल से आ रहा है कि सेल्फ लव से कल से मेरे अंदर ही चल रहा है, सेल्फ लव सेल्फ लव। हम्म तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये सेल्फ लव की टेक्निक्स है। तो हम्म मतलब हम ये इस बुक के अंत के बाद, स्वाध्याय खत्म हो जाएगा तो हम सेल्फ लव पे ही अपने इवनिंग सेशन करेंगे। ठीक है। ओके मैम, यस। हम्म तो ये हम्म सेल्फ लव ना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी मैं 2 दिन से अब इस पे चल रही हूँ सेल्फ लव पे, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी मैं किस एजेंडे को लेके चली थी जब वो मेरा टास्क पूरा हो जाएगा। तो हम्म मतलब जो इसके अंदर बताया गया ना, इसको बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, और बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग चीजें हैं इस बुक के अंदर। अगर इसको जो समझ गया ना, तो जैसे अब माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप पे कंट्रोल कर जाओगे। और
जैसे झील का जो इन्होंने लिया है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो तो खुशी वाला सीन लेके आओ कि मेरे को ऐसा चाहिए। अगर आप अपने आप को बिलियनरी देखना चाहते हो, मैं रईस करोड़पति, तो करोड़पति वाली फीलिंग लेके आओ अपने अंदर। यानी अपने ये सारा कुछ ना सेल्फ लव में आता है, और इसको जो बंदा कर जाता है ना, उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली चली जाती हैं कि एक्सेप्ट करो अपने आप को। और बस इसके अंदर ये बताया गया है। और वही कि एक जो और मेन चीज मुझे लगी है इसके अंदर बताई गई है, ये भी मैं करती हूँ। तो मुझे तभी पता नहीं मैं इस बुक से ज्यादा कनेक्ट हो पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। इसके अंदर जो बातें हैं ना, वो मैं ऑलरेडी मेडिटेशन में आने से पहले भी मेरे से करवाई जा रही थी। तो इसके अंदर एक बात आई है कि मतलब कि ऐसे बंदों से दूर रहना है जो ज्ञान देते हैं, सिर्फ उनकी संगति में आपको रहना है। तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हैं, मैं जिनके पास बैठना लाइक नहीं करती। तो सभी बोलते थे कि ये ऐसी है वैसी है, इसको दुनिया का पता नहीं है, ये अपने में रहती है, ये जिद्दी है, ये फलाना है। लेकिन मैंने ना कभी परवाह नहीं करी उनकी, क्योंकि वो बैठ के ना इधर की उधर की निंदा चुगली करते हैं, और मेरी सोल एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को। तो मैं उनको बस नमस्ते करके और उठ के आ जाती हूँ। तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस बुक में ये बात भी आ गई तो मैं मतलब कि श्योरिटी हो गई, स्टैंड हो गई कि गुरमीत तू सही है, तू गलत नहीं है। क्योंकि कभी कभी मेरे अंदर ये आता था कि फैमिली है तो मतलब, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, फैमिली में भी कोई गलत है तो तूने गलत का साथ नहीं देना है। मतलब बैठ के वो निंदा चुगली कर रहे हैं तो तुझे निंदा चुगली सुननी नहीं है उनकी, वो तुझे गलत समझ रहे हैं, समझने दे। तो मेरे घर में भी ना मेरे को बोलते हैं मम्मी, कभी कभी तेरे बारे में ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं आगे से एक ही बात बोलती होती थी, मम्मा अच्छे होने का सर्टिफिकेट मैंने दुनिया से लेना है क्या, गुरमीत अच्छी है या गुरमीत बुरी है? मैंने जिससे लेना है ना उसको पता है गुरमीत कैसी है। तो ये बात ना मैं शुरू से बोलती हूँ कि कभी भी दुनिया की परवाह मत करो कि दुनिया आपको क्या बोल रही है, दुनिया आपको क्या कह रही है। अगर आपकी सोल अच्छी खुश नहीं है ना किसी की संगत में रह के, तो आप उसको अवॉइड कर दो, आपको उसके साथ दूर हो जाओ। ज्ञान जहाँ से मिलता है वहां जरूर जाओ, जरूर बैठो। लेकिन जहां से आपको आप इस ये एक निशानी है कि आप इरिटेट हो रहे हो जिसकी संगत में, मतलब आपकी सोल खुश नहीं है उस पर्सन की संगत लेके, तो आप उसको अवॉइड कर दो। आपने ने नाराजगी नहीं रखनी है किसी से, भला भला यहाँ सबका पे ना होता है। 2-3 चीजें हैं, जैसा कि यू कैन हील योर लाइफ में भी कल ये चीज आई थी। क्या आई थी कि हमारे आसपास जो पर्सन हो रहे होते हैं, हमें जो बता रहे होते हैं, वो हमें मिरर भी कर रहे होते हैं। कई बार वो कमी भी हो सकती है हमारे अंदर, तो हमें हाँ वो जी, हाँ जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाके देखना है। आपकी बात को भी मैं अग्री करती हूँ, पर मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे को उस मिरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को जरूर चेक कर लेना है। क्योंकि जो हमारे आसपास जितने भी पर्सन होते हैं, ये हमारे अपनी अंदर के मिरर इमेजेस को शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल मैम करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, अगर आपको वो बंदा सिर्फ इसलिए उसके पास नहीं बैठ रहे हो, आपकी वो निंदा चुगली कर रहा है और मेरा मोटिव है कि मुझे निंदा चुगली नहीं सुननी नहीं है, करनी। हाँ, तो आप गलत नहीं हो। अगर मैं किसी बिल्कुल। और मोटिव से उससे उठ रही हूँ ना कि ये ऐसी है ये वैसी है, तो मैं गलत हूँ। ये मैं ना मेरे मन में कुछ भी आता है ना, तो मैं उसके ऊपर पहले बड़ा टटोलती हूँ और अपने गुरु से मोहर लगवाती हूँ कि पातशाह जी मैं गलत तो नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को खुद बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर मैं दूसरे का दिल दुखाऊंगी ना तो मेरा गुरु मेरे से नाराज हो जाएगा। ये बात मैंने मन में बहुत फिट करके बिठाई हुई है कि अगर मैं किसी का, मेरी वजह से किसी का दिल दुखता है ना, तो मेरे गुरु ने मेरे से नाराज हो जाना है। तो इसीलिए मैं ना बहुत स्टैंप लगवाती हूँ पहले अपने गुरु से। तो फिर मेरे को यही आता है कि वो निंदा चुगली करते हैं और तू ये तो गुरबानी हाँ भी ठीक, कहती बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमें निंदा चुगली का साथ नहीं देना है, सत्य का साथ देना है। हमें कभी भी अपनी इमेज अच्छी बनाए रखने के लिए अधर्म की राह पर है। हाँ नहीं चलना बिल्कुल है। ये बिल्कुल, तो गीता का ज्ञान भी बताता है। बस ये मैम चीज यही यही हाँ। होता है मेरा इंटेंशन, हाँ। और कुछ नहीं है। हाँ जी, तो हाँ बस जी। इसी बुक हमें के अंदर सिर्फ ये इसलिए मिला। कि मेरी इमेज उसके सामने हाँ बुरी ना जी, हो हाँ जाए, जी, इसलिए अधर्म का गलत
का साथ नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सेम यही व्यू। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा, मेरे को यही होता है कि किसी के सामने मैं अच्छा बनूं, गुरमीत बहुत अच्छी है, और पीठ पीछे मैं जाके बोलूं ऐसे है वो वैसे है, नहीं ये गलत है। अगर वो निंदा चुगली कर रहे हैं और तो मुझे नहीं सुनना, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं आई डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे निंदा चुगली में नहीं बैठना है। तो बस ये है और कुछ नहीं है। तो ये इस बुक में भी बताया गया कि जिससे ज्ञान मिलता है ना उसकी संगत करो आप। तो जो आप जैसे बोलते हो, जो इस बुक की बातों को अपनी लाइफ में उतार लेगा ना, उसकी लाइफ बिल्कुल 101% नहीं, मैं गारंटी दे रही हूँ 201% चेंज होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, और थैंक यू। सभी करेंगे, इस ग्रुप बिल्कुल के बिल्कुल सभी बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। बिल्कुल करेंगे मैम। हाँ जी लीना थैंक यू। मैम, एक्चुअली आपके ना शायद ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी गुरमीत जी, आप जरा अपना नंबर दे देना, मेरे को बताना जरा, नंबर मैं लिख लेती हूँ। मेरा नंबर है मैम 79। मैं शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे मत मैम बोलो क्योंकि ये अपलोड होते हैं। मैं शेयर कर देती हूँ लीना मैम, मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू हाँ थैंक हाँ, क्योंकि ये चीजें ऑडियो में वहाँ रिकॉर्डिंग्स में जाती हैं। बिल्कुल, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं चैट पे भी लिख सकती थी। नहीं, वहां पे भी हमारा सामने जाता है, कोई जरूरी ठीक है नहीं। मैम, ठीक है बिल्कुल। मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ जी, रेखा गुप्ता मैम, अगर आप फ्री हो तो कुछ शेयर करना चाहते हो तो करें, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे। ध्यान के एक्सपीरियंस को और स्वाध्याय के एक्सपीरियंस में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो करें। और आगे हमारा 5 तारीख से शायद वो स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मुझे खुद को इंट्यूशन आई है कि मुझे उसके 4 लेवल करने हैं, ताकि मैं यहाँ पे अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें कहीं भी कोई डिजीजेस से रिलेटेड कुछ है तो हम उसको हील करेंगे। यू कैन हील योर लाइफ तो है ही, उसके साथ हम स्पिरिचुअल टैबलेट को भी ऐड करेंगे। तो यस मैंने मैम, बिल्कुल। कोशिश की आप थी, करो। कविता सैनी, शिखा सैनी, रेखा सैनी, इनमें से कोई आगे आके हमें स्पिरिचुअल टैबलेट का ज्ञान दे, बट अभी तक वहां से हमें उस स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से कुछ ऐसा नहीं मिल पाया है। तो मैं खुद उसको करने जा रही हूँ। 5 जून से वो क्लासेस स्टार्ट हैं। मैं उसको ऐड ऑन करना चाह रही हूँ अपने ग्रुप में, तो मैं उसके 4 लेवल शायद उसके हैं, ये फर्स्ट लेवल है, तो मैं उसका स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हम अपने इवनिंग सेशन का टाइम चेंज करेंगे ताकि मैं उसको करूँ। यस मैम, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अब आगे क्या होगा कि 6 बजे शायद वो सेशन स्टार्ट होगा स्पिरिचुअल टैबलेट का, और 9 बजे यू कैन हील योर लाइफ का होगा। तो मुझे 6 से पहले पहले ये इवनिंग सेशन का एंड करना होगा, तो हमें 4 बजे शुरू करना होगा, 4 या 4:30। ठीक है, ताकि हम 1.5 घंटे में पूरी तरह से एक्सपीरियंस शेयरिंग, स्वाध्याय और हमारा ये सब कंप्लीट कर पाए। ये हमारा उसके बाद फिर मेरा 6 बजे स्पिरिचुअल टैबलेट का हो जाएगा, और 5 से 16 तक, 16 तारीख तक यू कैन हील योर लाइफ भी होने वाली है, तो 9 बजे फिर वो हो जाएगा। ये भी पता नहीं कितनी देर की क्लास है, 2 घंटे की है या 2.5 घंटे की है, तो इसीलिए सब कोऑपरेट करेंगे और टाइमिंग इवनिंग सेशन का चेंज करेंगे। यस मैम। है ना? मैम मेरे को फीलिंग आ रही है ऐसी कि अब ना अपना जो ग्रुप है ना बहुत बढ़ने वाला है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल बहुत बढ़ेगा, मतलब बिल्कुल नहीं नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि बिल्कुल, सभी जैसे की अपन। जैसे जैसे सबकी फ्रीक्वेंसी रेज होती जाएगी, जो मास्टर्स भी रेडी होने वाले होंगे, रेडी पात्र जो तैयार होंगे वो आएंगे, है ना। तो हाँ मुझे जी, मैं वही कह स्पिरिचुअल रही हूँ, मुझे टैबलेट फीलिंग आ और रही है। और आपने अभी बोलो। आप एक बात बोली आज, मैंने बोला ना कोई भी बात आप बोलते हो ना, मैं उसको बड़े आप ही नहीं, मैं ध्यान से सुनती हूँ, उसमें कुछ बात है। तो आपने आज हम्म बोला कि रोमिका सुबह ज्वाइन कर रही है, तो मेरे माइंड में पता है क्या आया कि मेरे को बड़ी खुशी, क्योंकि मैं यहाँ से कर रही थी ना, तो देखो सिरसा में से जो इतने मतलब कि टाइम से उसने ज्वाइन किया हुआ है, बट वो नहीं आ पा रही थी। पता नहीं वो फ्रीक्वेंसी, वही जैसे आप कह रहे हो ना कि फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, तो अब रोमिका सुबह 3 बजे ज्वाइन करते हैं। तो और ये पूरे मेरे को तीन यही वाली घंटे फीलिंग आ रही है, तभी मुझे लग रहा है कि
ग्रुप मतलब कि ना अपना बहुत इंक्रीज होने वाला, और फ्रीक्वेंसी रियल में बढ़ रही है। और मेरे को बहुत अच्छा, मैं खुद देखती बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि रोमिका दी भी ज्वाइन कर रही हैं। तो आज जब आपने बोली ना, तो मेरे माइंड में आया कि गुरमीत देख, एक बंदे के ध्यान करने से भी फ्रीक्वेंसी कितना मतलब कि फर्क डालती है। कि ये मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अच्छा है फ्रीक्वेंट। जैसे आप कह रहे थे ना फतेहाबाद में, इधर मैं उस दिन आप बात कर रहे थे तो हाँ, सिरसा ये में भी। पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, और 6 डेट को और भी पोर्टल्स ओपन होने वाले हाँ हैं। तो 6/6 तभी का वही वही 6/6 वही बात का मेरे पूरा माइंड। वो है, और उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे डिवाइन एनर्जीज। बहुत पोर्टल्स ओपन करने वाले हैं 6/6 को। यस यस मैम, ठीक है, थैंक मैं उसके यू मैम। एक्सप्लेनेशन भी टाइम मिला तो दूंगी, क्या होने वाला है कैसे होने ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, वाला है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।